थानाध्यक्ष उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे। और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं कर पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रशंसन लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना के एक थानेदार पर गाज गिर गई है। दरअसल गांधी मैदान थानेदार राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों हुए बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड स्थित घर के पास अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा कार्रवाई करते हुए थानेदार राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं कर्तव्य में लापरवाही, पेट्रोलिंग और कई मिली शिकायतों को लेकर ये कार्रवाई हुई है। और वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। आइए सीधे सुनवाते हैं आप। जो थानाध्यक्ष उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं कर पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रशंसन लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। इसमें एक जनरल अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितने एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नज़र रखना, इन सब चीज़ों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता के द्वारा शिकायत कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है वो संतोषजनक नहीं है। खेमका हत्याकांड में भी एक्शन लिया गया है। इसमें हम लोग पहले ही बताया आपको कि घटना के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कंकड़बाग थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई भी किया गया था। सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर में ही उनकी गश्ती गाड़ी पहुँच गई थी और थानाध्यक्ष खुद भी गए थे और उस मामले में जब गांधी मैदान में खबर लगे तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे। वहाँ ये जरूर था कि उनको एक टीम यहाँ भेज देना चाहिए था साक्ष्य संकलन हेतु भी, लेकिन जब आधा अधूरी जानकारी मिली थी तो उनके द्वारा ही उसी समझा गया था कि तुरंत वहाँ पहुँचे और वहाँ के परिवार से जानकारी इकट्ठा करें। तो इसमें पटना पुलिस का इसमें रिस्पांस ठीक रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से राजधानी पटना में अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है, हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो कई ऐसी बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है और वहीं इस मामले में पटना पुलिस की कार्रवाई भी तेज होती नजर आ रही है। दरअसल अगर हत्या की मामले की बात करें तो हाल के दिनों में लगभग आधा दर्जन मामले ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिसमें बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसमें हत्या के मामले भी शामिल है। उस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अभियुक्तों को, इस मामले के मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में हत्याओं का दौर एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। राजधानी पटना में अब पटना पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई में तेजी करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर भी गाज गिरते नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।